बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत में हमारी माएँ जो है अपने लाल की कुर्बानी दे रही है, अपने बच्चों की कुर्बानी दे रही है। हमारे नौजवान जो है अल्लाह और रसूल के नाम पर, पैगामे रसूल के नाम पर, हक के नाम पर, खाने काबा के नाम पर, बैतुल मुक़द्दस के नाम पर, अज़मत इस्लाम पर, नामुस रिसालत पर अपनी जान की कुर्बानी देकर कुरान के उस आयत का ऐलान कर रहे हैं कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। ये और बात है कि तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपने वक्त के अंदर बुनियादी गुफ्तगू से कुरान पाक की उस आयत करीमा की रोशनी में आपको आशना कराना चाहूँगा जो वक्त की ज़रूरत है। हालात हाज़रा के मनाजिर से अगर हम वाकिफ न होंगे तो हमारी कश्ती डूब जाने में देर नहीं लगेगी। इससे पहले कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस बुनियादी कानून को और उस दीन को अपने फेलो अमल में उतारें जो हमारी कामयाबी के लिए जमानत हो जाए। हज़रात मोहतरम, मैं बिना कोई इंतजार इस अवामे अहले सुन्नत को ये बताना चाहूंगा, मैं बहुत जरूरी अकीदे पे गुफ्तगू इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि ये सरजमीन इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत के मुरीदो खलीफा से भरा हुआ है। और मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आप आला हजरत जो लगा रहे हैं तो वो क्यों, किस लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं जानेंगे पैगाम आला हजरत नजदियों और वहाबियों के दिल में नहीं उतर पाएगा। तो अगर आप ये जानते हैं कि इल्म के बुनियाद पर आला हजरत मुमताज और मुनफरद हैं तो नो डाउट आपके इल्म का जवाब नहीं, लेकिन इल्म वाले तो बहुत आए और गए। इल्म तो इल्म के जोम में ईमान से खारिज भी लोग हो गए, अपने इल्म के जोम में कुफ्र और शिर्क को गले में लगा लिया। तो फिर वो मुनफरद मकाम, वो इज्जत, वो मर्तबा, वो मकाम, वो रुतबा आला हजरत को अगर मिला है तो मिला कैसे है? बात इससे मेरी शुरू होगी और बुनियादी बात पर बात खत्म होगी। तो आप अगर जानते हैं कि दुनिया शायरी में एक नाम इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी का मुनफरद है, लेकिन उस शायरी के बुनियाद पर अगर वो मकाम जानते हैं तो ऐसा नहीं, एक से एक शोराए इस्लाम भी अपने आप को फहरिस्त में दाखिल किए, लेकिन इल्म के जोम में, फन के जोम में कुफ्र तक कह गए। तो मालूम ये हुआ न इल्म के बुनियाद पर न फन के बुनियाद पर, अगर आप ये जानते हैं कि तर्जमा और तफसीर के बुनियाद पर, तो हजारों करोड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का तर्जमा और तफसीर लिखने वाले मौजूद हैं और कयामत तक मौजूद रहेंगे। और कोई दौर खाली नहीं रहा जिस वक्त में कुरान का तर्जमा और तफसीर नहीं किया गया। फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर किस बात पर आला हजरत हो रहा है, ये बात तो जहन में खटक रही होगी। तो वो चीज न तर्जमा है, न तफसीर है, न इल्म है, न फन है, वो इश्क़े रसूल है जिसकी बुनियाद पर आला हजरत है। सुभान अल्लाह तो कहें। वो इश्क़े रसूल है, वो मोहब्बत रसूल है। हाँ, हर फील्ड में एक मकाम रखते हैं। अगर इल्म की बात आप करेंगे तो कोई आए अपने उलूम को और इल्म को लेकर आए इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी के बारगाह में, तो उसे जो है उनके इल्म का लोहा मान के जाना होगा। कोई तर्जमा और तफसीर लेकर आए, लेकिन इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो तर्जमा और तफसीर दिया है, दुनिया और आखिरत में उसका कोई जवाब नहीं। हजरात मोहतरम, मैं इस बात से अपने खिताब का आगाज करना चाहता हूं कि आज जो माहौल है, आज का जो मामला है, आज का जो कंडीशन है,
उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। हालाते हाजरा नजर के सामने है। पूरी दुनिया में आज जो मुसलमानों का हाल है वो ऐसा नहीं कि बताने के काबिल है, आप बखूबी जानते हैं। बताना यह नहीं है कि हमारा हाल क्या है, बताना यह है कि हमारा मुस्तकबिल जो है कैसे संवरेगा, हम मुस्तकबिल के रास्ते को कैसे हमवार करेंगे। पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन जो है वो किस बात के तरफ इशारा कर रहा है, हम कहां जा रहे हैं, हमें जाना कहां है। क्या मजहब इस्लाम कोई एक गोशे का नाम है? पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात क्या मस्जिदों, मेहराब और स्टेज तक महदूद है? नहीं, ये मस्जिद हो या मिंबर हो, मिंबर रसूल हो, वहां से तालीमात पैगंबर आज़म को आम किया जाता है। वहां से नबी के पैगाम को दुनिया में पहुंचाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम पत्थर के मस्जिद को खूबसूरत बनाकर, हम अपने स्टेज को खूबसूरत बनाकर, अपने मिंबर को फूलों से सजाकर दुनिया में इस्लाम का पैगाम आम कर रहे हैं। तो फिर वो पैगाम क्या है, वो अमल क्या है, वो मकसद क्या है, उसे हमें अपने किरदार से बताना होगा, उसे हमें अपने अमल से बताना होगा। हमको बनना है निशाने राहे मंजिल दोस्तों, हमको बनना है निशाने राहे मंजिल दोस्तों। हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे, हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मैंने क्या कहा कि मोहब्बत रसूल के बुनियाद पर इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का इल्म जो है दुनिया में रोशन हुआ, और उस इल्म के सहारे हमारा मुस्तकबिल और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन हमें उस इल्म के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। क्या हम अपनी जिंदगी को नबी के सुन्नत के मुताबिक गुजार रहे हैं? क्या हमारा अमल, हमारा तरीका, हमारी जिंदगी सुन्नत सरकार दो आलम के मुताबिक है? आप इसे पता करो कि हमारी जिंदगी जो है वो किस मकसद के लिए है, किस नवैयत के लिए है। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, मतलब क्या है, मनहज क्या है, हमारी तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने किया क्यों है। तो मैंने कुरान से जिस आयत करीमा का इंतखाब किया है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हमारी जिंदगी जो है सिर्फ नमाज और रोजा ही के लिए नहीं है, बल्कि नमाज और रोजा के साथ साथ उस खिलाफत को हमें अंजाम देना होगा जिस खिलाफत की सूरत में आदम खलीफतुल्लाह की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने जब किया है तो फरिश्तों से अर्ज किया कि हम आदम की तख्लीक करने जा रहे हैं। सुनो कि एक इंसान की अहमियत क्या है, सुनो एक आदमी की तख्लीक क्यों हुई, सुनो ये इंसानी दुनिया कायम क्यों हुई है, ये जमीन और आसमान, ये चांद सूरज सितारे, ये हवा फजा, ये सब हमारे लिए है। लेकिन हम किसके लिए हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो कुरान बता रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान कर दिया है कुरान में कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए तख्लीक किया है। अब बात वहां आ गई कि हम इबादत को क्या जानते हैं, इबादत को कहां तक जानते हैं। अगर हम इबादत सिर्फ नमाज और रोजा को जानते हैं तो फिर नबी की जिंदगी, असहाबे रसूल की जिंदगी, बदर का मामला, उहद का मामला, खंदक का मामला, जंगे जमल का मामला, ये क्यों हुआ? अल्लाह के रसूल को मैदाने जंग में क्यों उतरना पड़ा? असहाबे रसूल को अपनी जिंदगी की कुर्बानी क्यों देनी पड़ी? इस पर हमें गौर करना होगा। अगर हम जुल्म के खिलाफ नबी के सुन्नत के मुताबिक दुनिया में जिंदगी नहीं गुजारेंगे, अगर हम इंसानियत के हक में नबी के सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारेंगे, तो फिर हम खिलाफत का हक अदा नहीं कर रहे हैं, फिर हम अल्लाह के रसूल के नबूवत के फैसले को हम नहीं मान रहे हैं। माज़अल्लाह हमें अल्लाह के रसूल के कानून की पैरवी हर हाल में करना है। अगर कानून रसालत हमारी जिंदगी का दस्तूर नहीं बनेगा तो हम जलीलो खार होते जाएंगे। अगर हम मकसद इस्लाम को
सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं देखेंगे तो फिर हम नाकाम होते जाएंगे। हमारी कौम जो है जहालत के शिकार होती जाएगी, हमारी कौम जो है गुमराही के दलदल में डूबती जाएगी। तो हमें मुस्तकबिल को संवारने के लिए पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह के तालीमात को समझना होगा और उस पर गौर करना होगा, उस पर अमल करना होगा। जैसा कि पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी से पैगाम दिया है, तो हजरात मोहतरम आज ये देखा जा रहा है, आज हमारी अवाम जो है, हमारी कौम जो है, ये जानती है कि अगर हम नमाज पढ़ लिए, अगर हम रोजा रख लिए, अगर हम हज कर लिए, अगर अपने माल के ज़कात अदा कर दिए तो हम अरकाने इस्लाम से सुबुकदोश हो गए। क्या इस्लाम यहीं तक है? नहीं, इस्लाम में अगर दाखिल है, अगर हमने कलमे हक की गवाही दिया है, अगर हमने पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को एक्सेप्ट किया है, तो उस फराइज़ को समझना होगा, उस मकसद को समझना होगा और उस मकसद के आईने में हमें अपने जिंदगी को देखना होगा कि आज सूरत हाल क्या है, आज का मामला क्या है, आज की जिंदगी क्या है, आज का हाल क्या है, आज का अहवाल क्या है। तो हजरात मोहतरम, पूरी दुनिया में आज जो इस्लाम के नाम पर चेमगोइयां हो रही है, वो किसी और के कहने पर नहीं, हमारे बदअमालियों पे हो रहा है, हमारी कमजोरियों पे हो रहा है, हमारे बदनीयती पे हो रहा है। हमें अपने नीयत की इस्लाह जो है पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक जो है अपनी नीयत को, अपने अमाल को, अपने किरदार को संवारना होगा। फिर हम दुनिया में गालिब रहेंगे, मगलूब नहीं रहेंगे। हज़रात मोहतरम, आज फलस्तीन का हाल आप देखिए। मैं बहुत कुछ न बताकर उस आईने को दिखाना चाहता हूं जिस पे पर्दा डाला गया है। आज हम अरब की बात करते हैं, जहां खाना काबा है, जहां सफा और मरवा है, जहां से पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुफ्र का बाइकाट किया है, शिर्क का बाइकाट किया है, जुल्म का बाइकाट किया है, बेटियों को जिंदगी दिया है, बेवाओं को जिंदगी दिया है, तालीम की दुनिया आबाद किया है, कुरान के मैसेज को आम किया है, खुदाए वहदहू ला शरीक के पैगाम को बताया है। जिस जमीन से सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का ऐलान है, जिस तैयार से फारूक आज़म के अदल व इंसाफ की तारीख है, जिस तैयार से हजरत उस्मान गनी की सखावत मिली है, जिस तैयार से हजरत अली की शुजाअत का ऐलान हुआ है, आज उस तैयार पर, आज उस जमीन पर ऐसे लोग बसते हैं कि उन्हीं के बगल में फलस्तीन है, जहां पर बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत में हमारी माएं जो है अपने लाल की कुर्बानी दे रही है, अपने बच्चों की कुर्बानी दे रही है। हमारे नौजवान जो है अल्लाह और रसूल के नाम पर, पैगामे रसूल के नाम पर, हक के नाम पर, खाने काबा के नाम पर, बैतुल मुक़द्दस के नाम पर, अज़मत इस्लाम पर, नामुस रिसालत पर अपनी जान की कुर्बानी देकर कुरान के उस आयत का ऐलान कर रहे हैं कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। ये और बात है कि तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अब मैं यहां की बात करना चाहता हूं कि यहां का हाल क्या है। क्या हमने कलमा नहीं पढ़ा है? क्या हम मोहम्मद के चाहने वाले नहीं है? क्या हम औलिया अल्लाह के मानने वाले नहीं है? क्या हम असहाबे रसूल के मानने वाले नहीं है? क्या हम सिद्दीक़ अकबर के सदाकत की तारीख पढ़ने वाले नहीं है? क्या हम फारूक आज़म के तारीख को जानने वाले नहीं है? क्या हम हजरत उस्मान गनी की सखावत के सबक को जानते नहीं है? क्या हम हजरत अली शेर खुदा की तारीख से आशना नहीं है? क्या हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी से वाकिफ नहीं है? क्या हम शेर खुदा के फैसले से वाकिफ नहीं है? बताओ, आखिर हमारा हाल ऐसा क्यों है? आखिर हम खौफ और हरास में क्यों है? आखिर हम बुज़दिल क्यों है? इसलिए कि हमें खौफ है कि कहीं इस्लाम के नाम पर, नामूस रिसालत पर, कहीं बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत पर, कहीं उन मुसलमानों के हक में अगर हम सोशल मीडिया से आवाज उठाते हैं, अगर हम लबकुशाई करते हैं, अगर हम अपने ईमानी जज्बे का ऐलान करते हैं, तो कहीं हमारा घर जो है खतरे में ना हो जाए, कहीं हमारे बाल बच्चे जो है कहीं जेल के सलाखों के पीछे ना हो जाएं, कहीं सलाखों के पीछे ना डाल दिए जाएं। हमें इस बात का डर है कि कहीं हम जो है मारे ना जाएं, कहीं हम जो है नौकरी से निकाले ना जाएं। तो मालूम ये हुआ कि हम दुनिया की लालच में हैं, हम आखिरत को छोड़ दिए हैं, हम तालीमात पैगंबर इस्लाम को छोड़ दिए हैं, हम असहाबे रसूल की तारीख से दूर हो गए हैं, हम उन मुजाहिदीन इस्लाम की जिंदगी से दूर हो गए हैं जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस फतह किया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख का मुताला जब हमारे नौजवान करेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि वही बैतुल मुक़द्दस है जो आज यहूदियों के कब्जे में है, लेकिन कम तादाद पर, कम माल पर, लेकिन इश्क़ रसूल पर, मोहब्बत रसूल पर, नामूस रिसालत पर, जज्बे इस्लाम पर, शौक़े शहादत पर, जज्बे जिहाद पर उस बैतुल मुक़द्दस को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया है। हजरत उमर फारूक हैं, हजरत
उमर फारूक की अदालत है, हजरत उमर फारूक की खिलाफत है, जिन्होंने आधी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी की है। क्या वो तारीख से दुनिया आशना नहीं है? तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि आज दुनिया में, आज टीवी पर, आज टेलीविजन पर, आज अखबार में अगर मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, अगर मुसलमान का जिक्र हो रहा है, अगर 72 हूरों की बात हो रही है, अगर गिलमाओ हूर की बात हो रही है, अगर मुसलमानों के बाइकॉट की बात हो रही है, अगर मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई में डालने की साजिश की जा रही है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। बात उसी की होती है जो जिंदा होता है, बात उसी की होती है जो बामल होता है, बात उसी की होती है जिसकी तारीख होती है, बात उसी की होती है जिससे खतरा होता है, बात उसी की होगी जिससे कुफ्र को खतरा है, जुल्म को खतरा है, झूठ को खतरा है, सियासत को खतरा है, शराब को खतरा है, जुल्म को खतरा है। ये यहूद और नसारा ये जान रहे हैं कि कल हमारी अय्याशी की दुनिया अगर कोई खत्म करेगा तो वो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले करेंगे। ये और बात है कि आज उनका अमल बिगड़ा हुआ है। ये और बात है कि कल जो नौजवान नामूस रिसालत पर अपनी गर्दन कटाने को तैयार हैं, आज वो अपनी रात जो है, आज वो अपनी ताकत जो है, आज वो अपनी जवानी जो है बर्बाद कर रहे हैं, अय्याशी में डूबे हुए हैं, रात रात भर नंगी फिल्में देख रहे हैं। आज हमारे नौजवान जो है दीन से दूरी अख्तियार कर चुके हैं, आज हमारी बेटियां जो हैं दीन से दूरी अख्तियार कर चुकी हैं, आज हमारा तरीका जो है वो यहूद और नसारा का तरीका बन चुका है। वरना इतनी अच्छी किताब जो कुरान के सूरत में, जो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम के सूरत में हर घर में रखा हुआ है, उसकी तालीम हमारे बच्चों में नहीं है। फिर हम इस्लाम की बात क्यों कर रहे हैं? फिर हम इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तालीम और ताल्लुम की बात क्यों कर रहे हैं? अगर तुम आला हजरत के मानने वाले हो तो कुरान पढ़ो, कुरान के फिक्र को जानो, पैगंबर इस्लाम के मकसद को जानो, हमारे ईमान की भी इस्लाह हो जाए और हमारे अकीदे की भी इस्लाह हो जाए, हमारी नमाज भी सही हो जाए, हमारा मकसद भी मिल जाए। हम जो है आखिरत की तैयारी करने में कोई कसर नहीं रखेंगे अगर हम उस कुरान की तालीमात को अपनी जिंदगी में दाखिल करें। लेकिन आज सूरत हाल क्या है? जो कुरान की तालीम से आशना है, जो कुरान के तालीम को रखा है, वो मस्जिद में बैठा हुआ है, माज़अल्लाह बुरा न मानिएगा, वो खानकाहों में बैठा हुआ है, वो मदरसों में बैठा हुआ है। लेकिन कल पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में जब अरब से इस्लाम निकला है, यमन की धरती पर पहुंचा है, जब यमन से इस्लाम निकला है तो ईरान की धरती पर पहुंचा है, जब ईरान से निकला है तो ईरान से निकला है तो अफगान तक पहुंचा है, अफगान से निकला है तो हिंदुस्तान तक पहुंचा है। तो वो मदरसों में बैठे नहीं रहे, वो खानकाहों में बैठे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपनी गर्दन पे तलवार के धार को लिया है। उन्होंने अपनी गर्दन को राहे खुदा में पेश किया है, अपने बच्चों को कानून इस्लाम पर कुर्बान किया है। तब ये कानून इस्लाम हम तक पहुंचा है, तब वो कुरान हम तक पहुंचा है। लेकिन आज उस कुरान को कोई पढ़ना नहीं चाहता है। आज उस कुरान को सिर्फ कुरान खानी के नाम पर, मर जाने के नाम पे पढ़ा जा रहा है। आज हमारी नस्लें जो है, आज हमारी आने वाली नस्लें जो है वो ये जानती है कि ये एक मजहबी किताब है, ये एक धार्मिक किताब है। इसकी जरूरत जो है सिर्फ कब्र पे है, इसकी जरूरत जो है सिर्फ दर्स में है, इसकी जरूरत जो है सिर्फ हुफ़्फ़ाज़े किराम के पास है, इसकी जरूरत जो है सिर्फ उलमाए दीन के पास है। और किसी आम आदमी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसका जमाने से कोई ताल्लुक नहीं, इसका तिजारत से कोई ताल्लुक नहीं, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। यही हमारी कश्ती डूब रही है, यही हमारा मुस्तकबिल खराब हो रहा है। हमें कुरान को अल्लाह के रसूल ने दिया है कि ये कुरान जो है कयामत तक के लोगों की इस्लाह है, ये कुरान जो है कयामत तक के लोगों के लिए उसूल जिंदगी है, ये कुरान जो है ज़ाब्ता हयात है। इस कुरान को पढ़ो और इसकी रोशनी में अपने मुस्तकबिल को संवारो। इस कुरान को पढ़ो और दुनिया को बताओ कि दुनिया की सारी किताब जो है, दुनिया का सारा इल्म जो है एक तरफ है, खुदा का कलाम एक तरफ है, मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम एक तरफ है, असहाबे रसूल की जिंदगी एक तरफ है, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत एक तरफ है, फारूक आज़म का अदल एक तरफ है, उस्मान गनी की दुनिया एक तरफ है, हजरत अली की शुजाअत एक तरफ है, खालिद बिन वलीद की जिंदगी एक तरफ है। हजरात मोहतरम, इन शोहदा का, इन असहाबे रसूल का, इन उश्शकाने रसूल की तारीख को कौन पढ़ेगा? जब तक हम इनकी तारीख को नहीं पढ़ेंगे, हम फिल्मी एक्टर को, फिल्मी अदाकारा को जब तक हम देखते रहेंगे, दिल मुर्दा होता रहेगा। हम नाच गाने में डूबते जाएंगे, बेहयाई बुराई के दलदल में फंसते जाएंगे। अगर बेहयाई से निकलना है, अगर बुराई से निकलना है, अगर तुम्हें अल्लाह के मंशा के मुताबिक काम करना है, अगर रज़ाए इलाही को हासिल करना है, अगर नबी की खुशनुदी को पाना है, तो तुम्हें तालीमात पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम से आसना होना होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।